आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, जैसा कि जो हमारे सामने क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का है। इसमें दे रखा है द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल सॉल्व क्वेश्चन ए एंड क्वेश्चन बी आर 0.4 एंड 0.5 रेस्पेक्टिवली। तो हमारे पास क्वेश्चन ए सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 0.4 और क्वेश्चन बी सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 0.5। तो हम लोगों को यहाँ पे निकालना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही सॉल्व एटलीस्ट वन ऑफ द टू क्वेश्चन। तो हमें ये बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो सॉल्व कर लेगा एटलीस्ट उनमें से कोई सा भी एक क्वेश्चन, मतलब वो एक क्वेश्चन सॉल्व करे या फिर दोनों क्वेश्चन सॉल्व करे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ पर एक सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं कि हमारे पास ए की प्रोबेबिलिटी और बी की प्रोबेबिलिटी है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पी ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। बट हमें पी ए इंटरसेक्शन बी नहीं पता, क्योंकि हमें दोनों सॉल्व एक साथ दोनों सॉल्व क्वेश्चन करने की नहीं पता प्रोबेबिलिटी। तो हम यहाँ पर कुछ इस तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पहले लिख लेते हैं हमें क्या दे रखा है। गिवन में लिखते हैं, गिवन में यहाँ पे आएगा पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन ए इज, इसको मान लीजिए पी ए कितनी दे रखी है 0.4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन बी इज, इसको मान लीजिए आप पी बी, ये कितनी दे रखी है 0.5। तो यहाँ पर आप इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पर हम निकाल लेते हैं कि वो दोनों कौन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा है कि एटलीस्ट वन क्वेश्चन कोई से सॉल्व करवाए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं जो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है सिस्टम की 1, उसमें से यदि हम ये माइनस कर दे कि वो कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी, तो हमारी प्रोबेबिलिटी इस बात की निकल जाएगी कि वो कोई एक भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे प्रोबेबिलिटी नॉट सॉल्विंग क्वेश्चन ए एंड नॉट क्वेश्चन सॉल्विंग बी। तो यहाँ पे लिखते हैं एज प्रोबेबिलिटी दैट ही कांट सॉल्व क्वेश्चन ए इज इक्वल्स टू क्या होगा 1 माइनस 0.4, तो ये होगी 0.6। इसी तरह हम लिख सकते हैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट ही कांट सॉल्व क्वेश्चन बी क्या होगा 1 माइनस 0.5, तो ये कितना हो गया 0.5। तो हमारे पास नई क्वेश्चन सॉल्व करने की क्वेश्चन है, क्वेश्चन बी क्या आ गई 0.6 एंड 0.5। तो यहाँ पर ये दोनों क्या इंडिपेंडेंट इवेंट है। इसका मतलब क्या होगा, जो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाए वो क्या होगा पी ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे नाउ, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग नॉट अ क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन ए और क्वेश्चन बी। और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी दैट ही कांट आइदर सॉल्व एनी वन क्वेश्चन ऑफ ए एंड बी। इसको लिख लीजिए आप प्रोबेबिलिटी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ये कितना हो जाएगा पी ए डैश इंटू पी बी डैश, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इनका इंटरसेक्शन पी ए इंटू पी ए डैश इंटू पी बी डैश हो जाएगा। तो ये कितना हो गया पॉइंट, हमारे पास कितना है वो 0.6 इंटू 0.5, तो ये किसके बराबर हो गया 0.3 के बराबर हो गया। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली अब क्या लिख सकते हैं, हैंस प्रोबेबिलिटी दैट he can solve at least one of the question, that he can solve at least one question वो कितना हो जाएगा एटलीस्ट वन क्वेश्चन। तो इसका हो गया टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है 1 है अपनी, उसमें से माइनस कर देंगे जो ऊपर आया है P
ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1 माइनस 0.3, तो ये किसके बराबर हो गया 0.7। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ गया, देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बराबर 0.7। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। आप इसे ऑप्शन के हिसाब से देखिए, इसमें बी ऑप्शन हमारा 0.7 है, तो हमारा ऑप्शन के हिसाब से फाइनल आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू वेरी मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।